कौन है महिषासुर? हर वो व्यक्ति जो पशुओं को, पक्षियों को नष्ट करे दे रहा है, जंगलों को काटे दे रहा है, इतनी सारी प्रजातियों के विलोप का कारण बन रहा है, नदियां जिसने खराब और दूषित कर दी, हवा में जिसने सब प्रदूषण ही भर दिया, तापमान बिगाड़ दिया, हिमशिखरों को गला दिया। ये कहानी बताओ तब की थी या आज की है? और आज ही लोग हैं ना जो पूरी पृथ्वी को एक संसाधन की तरह दुरुपयुक्त करना चाहते हैं, जो कह रहे हैं इसको पूरा खा लो, इसको पूरा खा लो, फिर जाके किसी दूसरे ग्रह को खाना शुरू कर दो। देवी का शत्रु कौन था? महिषासुर। महिषासुर की क्या पहचान थी? वो प्रकृति का शोषण करता। तुम भी प्रकृति का शोषण कर रहे हो, तुम ही तो महिषासुर हो। देवी सबसे पहले तुम्हें ही मारेंगी और तुम खड़े हो गए हो देवी के शत्रु बनके, और ये बात तुम जानते भी नहीं। तुर्रा ये कि तुम बोल रहे हो मैं देवी का भक्त हूँ। कहाँ से भक्त हो भाई? मैं बार बार कहता हूँ, दो काम बिना प्यार के नहीं करने चाहिए। एक किसी का साथ और दूसरा नौकरी। और दुनिया के जितने लोग हैं ना, और खासकर भारत में, इन सब ने पहली बात तो बिना प्यार के साथ ही चुना, और दूसरे बिना प्यार की नौकरियां कर रहे हैं। दो ही जगह होती है ना जहाँ अपना समय बिताओगे, ऑफिस और घर। ना ऑफिस में प्यार है ना घर में प्यार है, तो जियोगे कैसे? ऑफिस में बस ऐसे ही मगज मारे कुछ कर रहे हो कि पैसा मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगी, तो क्या कर रहे हो? घुट रहे हो, जान दे रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, और क्या कर रहे हो? फिर घर आते हो, वहाँ बच्चे चिल्लपों कर रहे हैं। बच्चे कहाँ से आ गए? बस ऐसे ही आ गए। प्रेम का तो कोई रिश्ता कभी था ही नहीं, कैसे जियोगे? बहुत बदहाल और गई गुजरी होती है वो जिंदगी जिसमें आप पैसा कमाने के लिए वो काम कर रहे होते हो जिसमें प्यार नहीं है। पति पत्नी जाकर बाबा जी से पूछ रहे हो बच्चा कब होगा, शर्म नहीं आती? इतनी निजी बात है, बुढ़ऊ बाबा जी क्या करेंगे उसमें? और बाबा जी भी बिल्कुल एकदम दाढ़ी फैला के अभी बताते हैं बच्चा। साहब किस लिए गए हो? मंदिर मांगने गए। मांगने गए, मांगने गए, भिखारी पैदा हुए थे, भिखारी मरेंगे, याचक बन के खड़े हो जाओ। और फिर जीवन में जो भी कोई मिलता है उसके सामने हमारी आदत बन जाती है बस हाथ जोड़ करके सर झुका के खड़े होने की। बार बार बोला करता हूँ, धर्म का मतलब है विद्रोह। हमारे धर्म का मतलब हो जाता है ऐसे सर झुका रखा है। हमारी तो जो प्रार्थना भी होती है वो सिर्फ एक पिटीशन होती है, फरियाद, फलानी चीज मुझे दे दो ना। प्रार्थना में कभी हमारे मौन उतरता है? कभी हम जाकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं कि बस ये मौन ही आखिरी बात है? ऐसे कभी करते हैं? एक आम आदमी की जिंदगी में ये जो पूरा वेडिंग का प्रोसेस होता है, वन ऑफ द मोस्ट कार्बन इंटेंसिव इवेंट होता है। और ये सेलिब्रिटीज अपने लड़कों की 4-4 बार प्री वेडिंग करते हैं। इन्होंने ही तो आपको सिखाया ना ये सब, धूम मचाओ, रंग जमाओ। पहले तो इन्होंने खुद जबरदस्त कंजम्पशन और एमिशन करा, और वो चीज इन्होंने आम आदमी को भी सिखा दी। आम आदमी के सपनों में वो चीज आती है कि मुझे भी वैसी ही वेडिंग करनी है। सारी डेस्टिनेशंस तबाह हो गई हैं जहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। ये सब सेलिब्रिटीज खा गए, और इनकी देखा देखी फिर आम आदमी भी खा गया। हमारी भूल, हमारा गुनाह वहाँ नहीं है कि हम खुद एमिशन कर रहे हैं। हमारा गुनाह ये है कि हमने उनको सपोर्ट कर रखा है जो एमिशन कर रहे हैं। जो महिला जितनी कोमल हो हम कह देते हैं उतनी अच्छी है, और इस बात को महिलाओं ने भी आत्मसात कर लिया। जो जितनी भावुक हो हम उसको कह देते हैं उतनी महान वगैरह है, इस बात को महिलाओं ने भी आत्मसात कर लिया। भावुकता, कोमलता, पराश्रयता, इनमें कोई गौरव नहीं है। जिन चीजों में किसी पुरुष का गौरव है उन्हीं चीजों में किसी महिला का भी गौरव है। वो साझी बात है क्योंकि दोनों साझे तौर पर मनुष्य मात्र हैं। ज्ञान में पुरुष का भी गौरव है, ज्ञान में ही महिला का भी गौरव है। निर्भयता में पुरुष का गौरव है, निर्भयता में ही स्त्री का भी गौरव है। ऐसा नहीं है कि पुरुष का गौरव है निर्भयता में और स्त्री का गौरव है गोरे गालों और लंबे बालों में। ये बहुत खतरनाक बात हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी ही बात चल रही है कि लड़के को तो हम कहते हैं बहादुर बनो और लड़की को कहते हैं सुंदर बनो। ये बंधन है। लड़के के लिए जितना जरूरी है बहादुर होना, लड़की का भी गौरव बहादुरी में ही है। तो बहादुरी ही सीखे। वो गलत मूल्य डाल दिए गए हैं दोनों ही लिंगों में, इसी की वजह से दोनों का ही बंधन है।